राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अनिवार्य कक्षा 12th की अनवर्थ जो वीडियोस अपलोड की जा रही है, इसके साथ साथ अन्य विषयों के वीडियोस भी अपलोड किए जा रहे हैं। उनके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा संक्षेप में आपको बता देता हूं कि अपने यहाँ से कौन कौन से विषय में अपलोड किए जा रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी कक्षा 10 और 12 दोनों विषयों की, यानी ग्रामर और टेक्स्ट बुक, इनसे संबंधित हिंदी अनिवार्य जिसमें व्याकरण अपलोड कर दी गई है, इसके अंतर्गत अलंकार अपलोड कर दिए गए हैं। और हिंदी अनिवार्य का ये यानी सर्जन जो पुस्तक है उसका तीसरा वीडियो आज हम जारी कर रहे हैं। हिंदी साहित्य जिसके लिए बहुत सारे यानी संपूर्ण हिंदी साहित्य अपलोड किया गया है। राजनीति विज्ञान के 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं और भी चल रहे हैं। हिंदी व्याकरण, लगभग हिंदी व्याकरण है वो अपलोड कर दी गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम एक लाइव कक्षा जब भी शुरू करें तब आप भी इसमें शामिल हो सकें। और उम्मीद करता हूं कि 9610208295 पर भी आप यहां जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है, जिसमें 2 व्हाट्सएप ग्रुप पूरे हो गए हैं, तीसरे व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करने जा रहे हैं जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए आज का पाठ शुरू करते हैं। तीसरा वीडियो, इससे पहले अपन ने कबीरदास, कबीर और तुलसी इन दोनों को पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही अच्छा पाठ, राजियारा सोरठा, जो कि अपने राजस्थान में नहीं संपूर्ण भारत में विख्यात है और जगजाहिर है। जो कि राजियारा सोरठा कृपाराम खिड़िया के द्वारा लिखा गया। इसके अंतर्गत हम उनका, कृपाराम जी का परिचय पढ़ेंगे, उनकी व्याख्याएं पढ़ेंगे, उनके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त भी अपने पाठ में जो दिए गए हैं, इनके अतिरिक्त भी कुछ कृपाराम खिड़िया के यानी राजियारा सोरठा है वो कुछ सम्मिलित किए गए हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे और बहुत ही सुंदर अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका परिचय, कृपाराम खिड़िया का परिचय। आपको परिचय याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 4 अंकों का प्रश्न आता है। तो आप इसका परिचय अच्छी तरह से देखें और परिचय किस प्रकार लिखना है ये देखें। जैसे मान लो परिचय आप लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, इस प्रकार लिखना, कृपाराम खिड़िया, उनकी ये जन्मतिथि 1743 से लेकर के 1833। फिर आप लिखेंगे कि राजस्थानी और डिंगल भाषा के महाकवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी ग्राम में 1743 ईस्वी में पिता जगराम जी के घर हुआ। संस्कृत के प्रकांड पंडित कृपाराम जी को सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर 1790 ईस्वी में और लक्ष्मणपुर 1801 ईस्वी में जागीर के रूप में दिए। 2 गांव दिए थे, महाराजपुर और लक्ष्मणपुर, दोनों गांव। महाराजपुर गांव में 1790 ईस्वी में दिया, लक्ष्मणपुर गांव में 1801 ईस्वी में जागीर के रूप में दिया। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। राजिया की उत्तम सेवा शुश्रूषा से कृपाराम जी बहुत प्रसन्न थे और राजिया निसंतान होने के कारण हमेशा दुखी रहता था। इनकी इस दुखावस्था को देख करके ही उन्होंने इस आदर्श जो काव्य की रचनाएं की। राजिया के इस सांसारिक दुख को दूर करने के लिए कृपाराम जी ने नीति संबंधी सोरठे रचे, जो आज राजियारा सोरठा या राजियारा दूहा के नाम से जाना जाता है। राजियारा सोरठा नहीं, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद करें तो अच्छा रहेगा, दूहा के नाम से जाना जाता है। राजियारे सोरठों की संख्या 140 थी, उनमें से 130 के लगभग आज भी जन जन के कंठहार बने हुए हैं, अर्थात व्यक्तियों को जुबानी याद है। इन सोरठों में भाषा और भाव दोनों ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। जैसे देखिए, एक दोहा है जो कि आपकी पुस्तक वालों में नहीं है, यह थोड़ा अलग है। हुए न बूझन हार जाने कुण कीमत जठे, हुए न बूझन हार जाने कुण कीमत जठे, बिन गाहक व्यापार रुड़ियो गिणीजे राजिया। अर्थात कौन से व्यक्ति की क्या कीमत है यह हर कोई नहीं जानता है। जिस प्रकार बिना ग्राहक के व्यापार चौपट हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति की कीमत के बिना व्यक्ति की जो प्रखरता है, व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता है वो नष्ट हो जाती है। यानी जैसे ग्राहक के बिना व्यापार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति के गुणों को पहचाने बिना
वह व्यक्ति भी उन अवगुणियों के साथ ही हो जाता है, अर्थात वह भी रुल जाता है, उसकी कीमत को भी कोई नहीं पहचानता है। तो यही कहा जाता है कि हीरे का मूल्य है कोई जौहरी जानता है, यानी हीरे का मूल्य कोई जौहरी जानता है। इन सोरठों से प्रभावित होकर जोधपुर के तत्कालीन विद्वान और कवि संरक्षक महाराजा मानसिंह जी ने उस राजिया को देखने हेतु अपने दरबार में बुलाया। ये जो सोरठे देखे तो उसे अपने दरबार में बुलाया। जब राजा दरबार में पहुंचा तो राजा ने स्वयं एक सोरठे के माध्यम से उनका स्वागत किया। उन्होंने क्या सोरठा लिखा कि सोनेरी सांझा जड़िया नग किण सूजी के, नग कण सूजी के कीनो कव राजा राजा मालम राजिया, अर्थात हे राजिया, कविराज ने आपको इस प्रकार आभूषणों से सुसज्जित कर दिया है कि राजा महाराजा भी आपको याद करते रहेंगे, अर्थात आपको विश्वविख्यात कर दिया है। कवि महाकवि कृपाराम जी ने अपने सेवक को इतना प्रसिद्ध कर दिया कि आज सोरठों के रचयिता से अधिक राजिया को जाना जाता है। यानी राजिया रदुहा तो सभी जानते हैं, लेकिन राजिया रदुहा किसने लिखा, कृपाराम जी ने लिखा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो यानी उन्होंने राजिया को बहुत अधिक प्रसिद्ध कर दिया। जैसे देखिए 2-3 दोहे हैं जिनके बारे में आप देख सकते हैं, इनको बहुत ही अच्छे भी हैं कि पल पल में प्रेम, यानी नीति संबंधी दोहे हैं, नीति संबंधी सोरठे हैं। पल पल में प्रेम पल पल पलटे परा, जो व्यक्ति एक पल प्रेम करता है दूसरे पल बदल जाता है। ए मतलब रा यार रहन छाना राजिया, अर्थात मतलबी जो यार होते हैं, मतलबी जो दोस्त होते हैं, मतलबी जो मित्रता करते हैं, वह व्यक्ति छुपाए नहीं छुपता, अर्थात जिस प्रकार चोर की दाढ़ी में तिनका, व्यक्ति की चापलूसी कहीं न कहीं नजर आ जाती है। जो व्यक्ति पल पल में प्रेम करता है और पल पल में बदलना जानता है, तो ये लोग होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ बात कही है इन्होंने कि लावा तीतर लार हर कोई हाका करे, अर्थात छोटे छोटे जानवरों को तो हर कोई मार लेता है। सिंह तणी शिकार रमणी मुश्किल राजिया, हे राजिया, सिंह की शिकार तो कोई बहादुर व्यक्ति ही कर सकता है, अर्थात उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त तो कोई बहुत ही बहादुर व्यक्ति ही कर सकता है। अपना जो निश्चय है वो दृढ़ होना चाहिए, अपना लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए, अपने मन में दृढ़ता होनी चाहिए, तब कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। यानी जो व्यक्ति हिम्मत रखता है, अर्थात हिम्मत के बिना कीमत नहीं होती है, तो व्यक्ति, यानी इसने कहा कि सिंह तणी शिकार रमणी मुश्किल राजिया, सिंह की शिकार करने वाला व्यक्ति बहादुर होगा, वही व्यक्ति सिंह का शिकार कर सकता है। अर्थात उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पास धैर्य होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, उसके पास नम्रता होनी चाहिए, उसके पास विद्या होनी चाहिए, उसके पास एकाग्रता होनी चाहिए, यानी सभी गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति ही उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये तो थे आपके इसका परिचय, आप इस परिचय में इसको लिख सकते हैं। अब अपनी व्याख्याएं हैं जो कि आपके पाठों में दी हुई है। पहला जो है इसमें देखिए, उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वा लागे काग रसना रा गुण राजिया। हे राजिया, जब कोयल बोलती है तो मन में प्रेम उत्पन्न होता है, मन में खुशियां आती है और मन को हर्ष मिलता है। लेकिन जो ही कौवा बोलता है, यानी कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण अशोभनीय लगता है। हे राजिया, जीवा के गुण अर्थात जीव के गुणों के कारण ही या मधुरभाषी होने के कारण ही कोयल तो सभी को प्रिय होती है, और कौवा है वो अपनी कर्कश वाणी के कारण सभी को अप्रिय होता है। अगले में लिखा है कि काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तिले रे राजिया। शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले रे राजिया, यहाँ पर रोड़ा लिखना है, रोड़ा तुले रे राजा, अर्थात गुणों की पूजा होती है। जिस प्रकार कस्तूरी बिल्कुल काली होती है, लेकिन सोना चांदी तोलने वाली तराजू से तोली जाती है, अर्थात कांटों पे तुलती है। शक्कर दिखने में बहुत सुंदर और सफ़ेद होती है, लेकिन फिर भी वह बड़े बड़े पत्थर के बाटों से तोली जाती है। यानी व्यक्ति चाहे कितना ही छोटा हो, लेकिन जब वह गुणवान होता है, रंग रूप से कुछ नहीं होता है। व्यक्ति काला है या गोरा है, व्यक्ति में यदि गुण नहीं है तो गोरा व्यक्ति भी किसी काम का नहीं, और गुणवान व्यक्ति यदि कुरूप है तो भी वह बहुत अधिक मूल्यवान होता है, बहुत अधिक
उपयोगी होता है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे? प्रसंग देखिए, प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत सोरठे, यह आपको ध्यान रखना है, प्रस्तुत सोरठे सृजन पाठ्य पुस्तक में संकलित राजस्थानी और डिंगल भाषा के प्रख्यात कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा विरचित राजियारा सोरठा से उद्धृत है। इन सोरठों में कवि ने मधुरभाषी होने के साथ साथ सद्गुणों को धारण करने का संदेश दिया है। एक बार अपन ने अपनी भाषा में समझ लिया, फिर आपको इस प्रकार इनको लिखना भी है। व्याख्या आप इसकी करेंगे कि कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, कोयल अपनी मधुर वाणी से सबके मन को प्रसन्नता प्रदान करती है, परंतु कौवे की कर्कश वाणी सभी को अशोभनीय लगती है। यह वाणी का ही प्रभाव है, अर्थात मधुरभाषी होने के कारण ही कोयल सबको प्रिय होती है और कौवा सभी को अप्रिय लगता है। दूसरे सोरठे में कवि कहते हैं कि हे राजिया, इस संसार में गुणों की ही पूजा होती है। जिस प्रकार कस्तूरी रंग से काली होते हुए भी मूल्यवान होती है, जो सोने चांदी तोलने वाली तराजू से तोली जाती है। इसके विपरीत शक्कर पूर्णतः सफेद और दिखने में बहुत सुंदर होती है, परंतु पत्थर के बाटों से तोली जाती है। व्यक्ति की सुंदरता की नहीं, गुणों की पूजा होती है। इस प्रकार लिखना है। आपको विशेष तो लिखना है, यानी प्रत्येक के जैसे प्रसंग लिखोगे, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद विशेष। तो विशेष में आप क्या लिखेंगे? कवि ने मधुरभाषी होने का संदेश दिया है, भाषा सरल और राजस्थानी है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। अनुप्रास अलंकार का कहाँ प्रयोग हुआ? काली घनी कुरूप, अर्थात के की आवृत्ति हो रही है, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तोले, के की आवृत्ति हो रही है। इसका अर्थ है कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरा और चौथा दोहा देखिए, डूंगर बढ़ती लाय जोवे सारो ही जगत। डूंगर बढ़ती लाय जोवे सारो ही जगत, पर जड़ती निज पाए रति न सूझे राजिया। अपनी भाषा में देखें, कवि कहना चाहते हैं कि हे राजिया, लोग दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, अर्थात पर्वत पर लगी आग को बड़े चाव से देखते हैं, परंतु अपने आसपास लगी लाई को, अर्थात अपने आसपास हो रही व्यवधानों को कोई नहीं ढूंढता है, कोई नहीं देखता है, अपने मन में कोई नहीं झांकता है। अर्थात व्यक्ति दूसरों में कमियां ढूंढता है, जबकि स्वयं की कमियों का अवलोकन कभी नहीं करता है। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो। देखिए, बहुत ही सुंदर दुआ है, सुंदर सोरठा है ये। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राबन पावे राजिया। कितना सुंदर सोरठा है कि व्यक्ति स्वार्थवश दूसरों की सेवा खुशामद करता है, अर्थात स्वादिष्ट वस्तुएं खिलाने के लिए लाता है, लेकिन जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, जब उसका मतलब निकल जाता है, तो वह राबड़ी तक नहीं पिलाता, अर्थात उसका कोई आदर सत्कार नहीं करता है। आप इसे लिखेंगे कैसे? इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत सोरठे सृजन पाठ्य पुस्तक में संकलित राजस्थानी और डिंगल भाषा के प्रख्यात कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा विरचित राजियारा सोरठा, यानी देखिए आपको इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है इसको, राजियारा सोरठा, और इसके नीचे अंडरलाइन करनी है, सोरठा से उद्धृत है। इन सोरठों में कवि ने व्यक्ति को स्वयं के अवगुणों को देखने के लिए संकेत किया है और सांसारिक स्वार्थपरता का वर्णन किया है। दोनों दोहों की बात आ गई। अब आप इसकी व्याख्या करेंगे। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, यह संसार दूसरों में कमियां ढूंढता है, अर्थात पर्वत पर जलती आग को लोग बड़े चाव से देखते हैं, पर अपने आसपास लगी आग को नहीं देखते हैं। अर्थात लोग दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, पर स्वयं की कमियों का अवलोकन कभी नहीं करते हैं। दूसरे दोहे की व्याख्या आपके होगी। दूसरे सोरठे में कवि ने स्वार्थपरता का, यानी संसार की स्वार्थपरता का वर्णन करते हुए कहा कि हे राजिया, लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए खुशामद करते हैं, बिना मांगे ही चूरमा अर्थात स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं। जब स्वार्थ निकल जाता है तो राब भी नहीं पिलाते हैं, अर्थात कोई आदर सत्कार नहीं करते हैं। राब अर्थात राबड़ी। कवि ने विशेष में देखिए, कवि ने दूसरे में अवगुण ढूंढने तथा अपने दोषों पर जरा भी ध्यान नहीं देने की बात को अनुचित बताया है। दूसरी बात, भाषा सरल और राजस्थानी है। व्यंग्यात्मक और उपदेशात्मक शैली में सोरठे लिखे गए हैं। व्यंग्य दिया गया है इसमें और उपदेश भी दिया गया है। पांचवा और छठा, मुख ऊपर मिठियास घटमाई खोटा घड़े, इसड़ा सु इखड़ास राखीजे नहीं राजिया। कितना सुंदर सोरठा है कि जो व्यक्ति आपके सामने मीठा बोलता है, आपके सामने मीठा बोलता है और अपने मन के अंदर बुरे भाव रखता है, घटमाही अर्थात हृदय में बुरे भाव रखता है, खोटा घड़े अर्थात बुरे भाव रखता है, इसड़ा सु इखड़ास, इखड़ास मतलब प्रेम या दोस्ती,
राखी जे नहीं राजिया, अर्थात इस प्रकार के व्यक्तियों से कभी मित्रता नहीं हो सकती। कहने का अर्थ कि जो व्यक्ति अपने सामने मधुर भाषी होता है, मीठा बोलता है, अपनी खुशामद करता है, अपनी बड़ाई करता है, अपनी प्रशंसा करता है, तो इस प्रकार और अपने मन के अंदर बुरे भाव रखता है, इस प्रकार के व्यक्तियों से सदा सतर्क रहना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्तियों से कभी भी प्रेम नहीं करना चाहिए। साचो मित्र सचेत कयो काम करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रत कर हांक्यो राजिया। देखिए मित्रता का, आदर्श मित्रता का वर्णन किया है कि आदर्श मित्र वह होता है जो सावधान होकर के, अर्थात अपने मित्र के हित के लिए हमेशा सावधान रहता है। सांचो मित्र सचेत, अर्थात अपने मित्र के हित के लिए हमेशा सचेत रहता है और हर कोई काम कर देता है, अर्थात मित्र के हित में होने वाले काम को कर देता है। हरि अर्जुन रे हेत रथ कर रांक्यो हांक्यो राजिया, अर्थात महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाने के लिए ही अर्जुन का सारथी बनकर के उनके रथ को हाँका था। अर्थात भगवान त्रिलोकी के नाथ श्री कृष्ण जो है वो स्वयं अगर सारथी बनकर के अर्जुन के रथ को हाँकते हैं तो वो एक मित्रता निभाने का, अर्थात समर्पित भाव से मित्रता ऐसी होनी चाहिए जिसमें मित्र के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान कर दें, मित्र के लिए हमेशा हम तत्पर रहें, उसके हित के लिए हमेशा तत्पर रहें। यदि वह मित्र यदि गलत रास्ते चल रहा है, अर्थात राह छोड़ करके बेराह चल रहा है, तो हमें टोकना चाहिए और उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास भी करना चाहिए। जैसा कि अपन ने तुलसी वाले में पढ़ा था कि रत्नावली ने अपने तुलसी को सुधारने के लिए उन्होंने कहा था, यानी जब तुलसी है वो बहुत अधिक सांसारिक आसक्तियों में पड़ गए थे, तो तुलसी से क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि तुलसी हेत हराम शेर वैसा हर से होए, चला जाए बैंकुट में तेरा पल्ला न पकड़े कोई। अर्थात हे तुलसी, अगर सांसारिक स्वार्थप्रता या सांसारिक विषय वासनाओं में जितनी तुम्हारी रुचि है उतनी से अगर आधी भी रुचि तुम्हारी ईश्वर की भक्ति में होती तो इस संसार से तेरी आत्मा का कल्याण हो जाता और तू एक प्रसिद्ध भक्त होता। तो इन्होंने, जैसे आप इसको लिखेंगे कैसे, देखिए प्रसंग में प्रस्तुत सोरठ सृजन पाठ्य पुस्तक में संकलित राजस्थानी और डिंगल भाषा के प्रख्यात कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा विरचित राजारा सोरठा से उद्धृत है। इन सोरठों में कवि ने कथनी और करनी में भिन्नता रखने वाले व्यक्तियों से सावधान रहने का संदेश दिया है। दूसरे में सच्चे मित्र की विशेषताएं बताई है। देखिए सबसे पहले कवि कृपाराम कहते हैं, हे राजिया, जो व्यक्ति मुख पर मीठी मीठी बातें करते हैं, आपके सामने बहुत ही मधुर बोलते हैं, परंतु अपने हृदय में बुरे भाव रखते हैं, ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दूसरे दोहे में क्या लिखा है, दूसरे सोरठे में कवि कहते हैं कि हे राजिया, सच्चा मित्र सदैव सावधान रहता है अपने मित्र का हित साधने के लिए, समर्पण भाव से मित्रता करता है। सच्चा मित्र सदा अपने मित्र का हित ही सोचता है, मित्र द्वारा बताए गए हर काम को करने को तत्पर रहता है और बिना कहे ही अपने मित्र के हित में काम कर लेता है। जैसे श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से सच्ची मित्रता के कारण ही सारथी बनकर अपने हाथों से उसका रथ हाँका था। और आप इसकी विशेषताएं में अर्थात विशेष में कवि ने आदर्श मित्र के लक्षण बताए हैं। भाषा सरल और राजस्थानी है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ। दृष्टांत अर्थात यहाँ दूसरे दोहे में दृष्टांत अलंकार है, अर्जुन और श्री कृष्ण का जो दृष्टांत दिया गया है। अंतिम दोहा देखिए, हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत कीमत नहीं, करेन आदर कोई रद्द कागज जीव राजिया। वही बात है कि प्रस्तुत सोरठा हमारे प्रख्यात कृपाराम खिड़िया द्वारा विरचित राजिया दोहा से लिया गया है और इसमें व्यक्ति की हिम्मत की कीमत को दर्शाने का प्रयास किया गया है। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत के बिना व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। हिम्मत बिन कीमत नहीं, करेन आदर कोय रद्द कागज ज्यों राजिया। अर्थात हे राजिया, व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती है तो कोई भी उसकी कीमत नहीं होती, अर्थात उसे कोई भी महत्व नहीं देता है। जिस प्रकार
रद्दी कागज को लोग फेंक देते हैं, उसी प्रकार अगर व्यक्ति साहसी, हिम्मतवान, गुणवान नहीं होता है तो उस व्यक्ति को भी लोग दरकिनार कर देते हैं, अर्थात लोग उससे रास्ता बदल लेते हैं। ये थे आपके राजियारा सोरठा और आपके आज पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम अगला पार्ट शुरू करेंगे, हिंदी साहित्य के पार्ट शुरू करेंगे, राजनीति विज्ञान के पार्ट भी चल रहे हैं, इंग्लिश के पार्ट भी चल रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध मेरा यही है कि अधिक से अधिक आप इस चैनल से जुड़ जाइए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको समय पर जो नोटिफिकेशन मिलता रहे, समय पर जो भी, जैसे मान लो यहाँ पर हम जो मॉडल पेपर अपलोड करेंगे या परीक्षा से संबंधित जो सामग्री डाली जाएगी तो वो ग्रुप में ही डाली जाएगी। तो सभी विद्यार्थियों से एक बार पुनः आग्रह है कि आप अधिक से अधिक जुड़ें और एक लाइव कक्षा का आयोजन 5000 विद्यार्थियों पर होगा। 5000 विद्यार्थी मेरे पास जब हो जाएंगे तो एक लाइव कक्षा, यानी सप्ताह में एक दिन सभी कक्षाओं की, यानी जो जितने भी हम पढ़ रहे हैं पाठ, राजनीति विज्ञान 12th क्लास, अंग्रेजी 10वीं और 12वीं, और हिंदी अनिवार्य 12th क्लास और हिंदी साहित्य 12th क्लास, इन चारों विषयों की लाइव कक्षाओं का आयोजन करेंगे। तो अगले वीडियो के इंतजार में आज की कक्षा का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।